स्वागत है रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के पद। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 में है और कंपलसरी है, ये आएगा ही यहाँ से कबीर के पद। इससे पहले भी हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो फिर भी मैं जो अगर कोई हिंदी सर देख रहे होंगे तो उससे मैं क्षमा चाहना चाहूँगा, क्योंकि मैं हिंदी के टीचर तो नहीं हूँ, फिर भी मैं लाइव क्लास करा रहा हूँ स्टूडेंट सबको। अगर कोई गड़बड़ी हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट सबसे आपको रूबरू कराता हूँ। हाँ, ये सुरीत, अस्मित कैमरा का लेकिन आज थोड़ा ना मैंने बढ़िया नहीं लग रहा है, लेकिन धुंधला धुंधला लग रहा है ना। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो क्लास कर रहे हैं फिलहाल, तुम लोग का सिर सबका नीचे नीचे हो गया है। अच्छा, यहाँ पर कौन बैठता था? अर्पित नहीं आया? रिया भी नहीं आई ना आज? अच्छा, कौन रिया फिर फोन की मुझको? फिर कोई रिया फोन की थी? अच्छा, ठीक है, फिर तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं हिंदी का। अच्छी तरह से ध्यान देके सुनना, ताकि तुम लोग भी मैंने इसको खाली एग्जाम के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जाम तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। वीडियो हो रहे तो अच्छा, थोड़ा इधर ही करके करेंगे, क्योंकि इधर में क्वेश्चन भी मैंने इसमें आएगा भी, तो ऐसे मैं थोड़ा साइड होके पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ना शुरू कर रही है। एक्चुअली ये मत पढ़ना, ये नहीं सोचना कि खाली 12 में पढ़ेंगे नंबर लेके पास करेंगे, ऐसा नहीं। कॉलेज में भी कबीरदास के कविता सब आते हैं, उसको तुम लोग को समझना पड़ेगा। इससे पहले भी तुम लोग को मैं कितना बार बताया हूँ कि जो भी कवि सब के बारे में होगा उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहला लाइन। झूठे तन को क्या गरबावई, मरे तो पल भरी रहन न पावई। खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए लय बाहरी जारा। जिही श्री रची रची बांधत पागा, सो सिरु चाचू सवारी कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण कई पूरी। कहे कबीर नर अधू न जागई, जम का दंड मुड़ माही लागई। तो ये कबीर के पद का दूसरा अवतरण है, जो 12 का है। समझ में आया मैं क्या पढ़ा? समझ तो नहीं आया होगा। सबसे पहले मैं ना इसका पॉइंट, मैंने इसका जो मैंने शब्द है उसका मतलब को समझा रहा हूँ। कुछ कुछ शब्द तो इजी है। झूठा मैंने झूठा, तन मैंने शरीर, गर्वावे मैंने होता है घमंड करना। यहाँ पर गर्व करना, एक्चुअली गर्व दो तरह से होता है। एक गर्व करना मैंने होता है अपने आप को अच्छा महसूस करना मैंने यहाँ पर, लेकिन वो गर्व जैसे हम लोग को भारतीय होने पर गर्व है बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर वो वाला नहीं, यहाँ घमंड का कहा गया। ठीक है, और बाकी बात हमारे तो पल भरी रहन न पावे, ये तो इजी वर्ड है। खीर, खीर तो जानते हो। खांड का मतलब क्या होता है? सुनो, खांड ना एक मीठा चीज होता है खाने का। एक्चुअली इसका बारे में जैसे कहा जाता है, जैसे कभी दूध फट जाता है, सुने हो, तो चीनी भी लगा के उसको एकदम जला के मीठा मीठा टाइप का बना दिया जाता है। अब वो जगह में फिर खांड ना चीनी के जैसे ही प्रयोग करते हैं। मैंने चीनी जहाँ पर नहीं होता है तो खांड का प्रयोग करता है। वो चीनी जैसा मीठा एक वस्तु है, हम लोग इधर नहीं मिलता होगा। घृत मने घी, घृत मने घी। और पिंड का मतलब शरीर। देखो शरीर को अलग अलग कहा गया है, ठीक है। पिंड का मतलब शरीर, तन का मतलब भी शरीर। सवारा का मतलब होता है सवारना माने बनाना। प्राण गए लय बाहरी जारा, जारा का मतलब जलाना, जारा का मतलब जलाना। समझ में आ रहा है? सबको ध्यान सुना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अभी बहुत कुछ तुम लोग यहाँ पर फिर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, याद रखना। लाइव सेटिंग, तुम लोग अगर आंसर देने से अगर गलत होगा, फिर तुम लोग अभी भी बहुत को ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में, इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो आंसर देने से यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ आंसर देने से, इसलिए ध्यान से सुनना। जिही श्री, जिही माने जिस, श्री माने सिर, रची रची माने तरह तरह, रची रची माने तरह तरह। पागा माने पागड़ी, पागड़ी जानते हो, वही सिर में जो बांधा जाता है। सो सिरु, सिरु मने
चाचू माने चोच, और काका का मतलब होता है कौवा। एक्चुअली कौवा दो प्रकार का होता है, एक पूरी तरह से काला कौवा होता है, काका बोलते हैं उसको, काक। चौथा लाइन में आ जाओ, हाड़। हाड़ माने होता है हड्डी। हाड़ माने क्या? हड्डी। और केस तो तुम लोग को दिखाए थे, केस तो तुम लोग खुद ही बोलते हो, केस माने बाल। त्रिनकई कुरी जो है ना, उसका आता है एग्जाम में। त्रिनकई कुरी माने सूखी घास। त्रिनकई कुरी माने सूखी घास। हो गया? और लास्ट लाइन में आओ, जम लिखा होगा, जम। जम का मतलब यमराज। जम का मतलब यमराज। दंड माने डंडा। मूड का मतलब माथा। तुम लोग बोलते हो मूड़ी, बोलते हो नहीं बोलते हो? ये हुआ वर्ड मीनिंग सब। किसी को और वर्ड मीनिंग पूछना तो तुम लोग पूछ सकते हो इससे। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। हाँ, सिरु माने सिर। हाँ, सिरु माने सिर। रची रची माने तरह तरह, बता दो। रची रची माने तरह तरह। पूछ लो, जिसको पूछना है पूछ सकते हो। अच्छा सुनो, व्याख्या करेंगे तो शायद और ज्यादा समझ में आएगा। हर एक वर्ड को समझने के लिए व्याख्या करना जरूरी होगा। अब हम लोग व्याख्या करते हैं, अच्छी तरह से सुनो एक बार फिर से। मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूं। झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। याद रखना, ये दुनिया नस्वार है। सुना होगा तुम लोग, दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही है। हम लोग जब यहाँ पर जिंदा है, हम लोग को भी कभी ना कभी एक दिन मरना ही पड़ेगा। अब मरने का टाइम लेकिन कब होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन मरेगा तो जरूर। कोई कम उम्र में ही चले जाते हैं, कोई ज्यादा उम्र में। तो इसीलिए कबीरदास जी ये कहते हैं इस कविता के इस पद के माध्यम से कि हम लोग का जो ये शरीर है ना, ये झूठा है, झूठा शरीर है। अब बोलो नहीं सर सच्चा तो है, शरीर है, लेकिन ये शरीर टिकने वाला नहीं है। एक दिन ये शरीर जरूर नष्ट होगा। ठीक है? तो झूठा तन पर क्या गर्व करना, क्यों गर्व करते हो? झूठा तन, तो झूठा किसको बोला? शरीर को। क्यों कहा गया झूठा? अब क्यों कहा गया आगे सुनो, मरे तो पल भरी रहन न पावे। अगर मर जाए तो पल भर भी नहीं रहता है। अब देखो इसका दो मीनिंग है। फिर एक तो हुआ जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक हम लोग का शरीर तरोताजा होता है। जैसे मरते हैं कहा जाता है कि 2 घंटा के बाद में ही हम लोग का शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। अगर मान लो 2 दिन रख दिया जाए तो बदबू निकल जाएगा हम लोग का शरीर से। अभी हम लोग का शरीर पर कितना घमंड करते हैं, हम लोग सुंदर है, हम लोग मजबूत है। घमंड किस बात पर करते हैं बताओ तो? अपनी सुंदरता पर, अपनी मजबूती पर, ताकत पर। मेरा अंदर में ऐसा ताकत है, हम लोग क्या करते हैं? गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग की मृत्यु हो जाएगी ना, तो ये शरीर को 2 दिन में ही बदबू उठ जाएगा। कोई छूना ही पसंद नहीं करेगा, देख के डरेगा। हो गया? और दूसरा बात यह है कि अगर मर जाता है ना तो एकदम जल्दी डेड बॉडी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। देखना, तुम लोग देखा होगा, यहाँ तक कि घर के अंदर भी नहीं घुसाता है। जिस घर का मालिक रहता है, मान लो इतना बड़ा मैंने महल बनाया, कोई आदमी मान लो बहुत बड़ा महल बनाया पैसा कमा के, लेकिन जब वो मर जाता है ना, वही महल से उसको तुरंत निकाल दिया जाता है। कितना खराब चीज बताओ। ठीक है? तो इसका मतलब क्या अर्थ ये कह रहा है कि हम लोग का शरीर अगर मर जाए तो पल भर भी टिक नहीं पाता। एक तो अपना आदमी ही इसको घर से निकालता है, दूसरा हम लोग का शरीर सड़ भी जाता है जल्दी। उसको कोई घर में रख नहीं सकता। भगवान ऐसा बनाया है शरीर को कि उसको कोई घर में रख ही नहीं सकता। रख सकेगा बताओ? सड़ जाएगा। दूसरा लाइन, खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए लाए बाहरी जारा। खीर खांड ये खाने का चीज सब है। खीर जानते हो ना, पायस बोलते हैं खीर, खांड, घृत घी। खाकर लोग अपना पिंड माने शरीर को संवारते हैं, माने बनाते हैं। ये खाने का चीज है। 3 चीज खाने का बताया। क्या क्या बताओ तो? खीर, खांड, घृत। ये खाकर लोग अपना शरीर बनाते हैं।
प्राण गए नहीं बाहरी जा रहा, लेकिन प्राण चले जाने पर इस शरीर को ही बाहर में लेके जला दिया जाता है। ऐसे थोड़ी कि मान लो कोई आदमी खीर खान खा, पूरा रोज मान लो घी खाता है, खीर खाता, अच्छा सा खाना खाया और शरीर को मोटा तगड़ा होकर बना दिया, मरने के बाद में क्या बोलेगा उसका बच्चा सब? नहीं, मुरादा का नहीं जाग देबू, ये बहुत चो खाए के बना है शरीर के, बोलने से होगा? एक्चुअली क्या लाइव क्लास है ना, बोल के ज्यादा मजाक नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं बोले, मतलब ऐसा नहीं बोल सकेगा मान लो कि मेरा पिताजी इतना अच्छा अच्छा खाना खाया था, शरीर बनाया था, बहुत पैसा लगा है शरीर बनाने में, नहीं मर गया मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगा, घर में रखूंगा, ये हम लोग का संपत्ति है, ऐसे बोल सकेगा? नहीं सकेगा। खीर खान और घी खाकर लोग अपने शरीर बनाते हैं, लेकिन वही जब मर जाते हैं तो उसको बाहर में लेके जला दिया जाता है। तो ऐसा शरीर पर क्या घमंड करना, बताओ तो? ये पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के नजरिए से क्यों मत देखो, अपना जिंदगी के बारे में सोचो। इससे कबीरदास जी तुम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहा है? दुनिया में कभी किसी से घमंड नहीं करना है, खुद पर भी घमंड नहीं करना यार, किसी चीज पर घमंड नहीं करना है, एक दिन सबको दुनिया छोड़ के जाना ही है। आगे तीसरा लाइन, जिही श्री रची रची बांधत पागा, सो सिरु चाचू सवारी कागा। जिस सिर पर रची रची माने तरह तरह के लोग पगड़ी बांधते हैं। याद रखना, अभी का जमाना में तो पगड़ी, लगभग पगड़ी का जो चलन है खत्म हो रहा है, लेकिन पहले ना आदमी अपने शान का चीज अपने पगड़ी को समझता था, जानते हो? और हर एक जात के लिए अलग अलग पगड़ी होता था माथा में। अभी भी पहनते हैं सब, पंजाबी सब अपना अभी भी पगड़ी को पहनना नहीं छोड़े हैं, ठीक है? आदिवासी लोग का भी पगड़ी होता है, देखे होगे ऐसा बांधता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? हर एक जात के लिए लगभग पगड़ी होता था, और वो पगड़ी अपना शान का चीज मानते थे, तो लोग तरह तरह के पगड़ी अपने सिर पर बांधते हैं, ये सिर का शान बताने के लिए। इसलिए ना पहले देखना, किसी पर झुकना होता तो पगड़ी को ऐसे खोल के किसी के पैर के सामने ऐसे रख देते थे, माने वो ये दिखाते थे कि मैं आपके सामने झुक रहा हूं। तो जिस सिर पर लोग तरह तरह के पगड़ी बांधते हैं, मरने के बाद उस सिर को ही ना कौवा, कागा मने होता है कौवा, नोच नोच के खा लेता है। देखो लिखा होगा, सो सिरु, उस सिर को, चाचू मने चोंच से सवारी बनाता है, बनाता तो नहीं बल्कि कागा बनाता है ना, खाता है, बताओ? खा लेता है। आप बोलोगे सर हम लोग तो नहीं देखे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ना, आदमी की मृत्यु होती है, मनुष्य की मृत्यु होती है, उसको तो अंतिम संस्कार जला जाता है, किसी कारणवश अगर उसको छोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो कौवा चील सब उसको नोच नोच के खा लेगा। तो इस सिर का भी क्या महत्व रहेगा फिर, जिस पर तरह तरह के लोग पगड़ी बांधते हैं, बाद में प्राण जाने पर उस सिर को ही कौवा अपने चोंच से नोच नोच के खा लेता है। समझ आया? नहीं समझे तो बोलना, दोबारा समझाऊंगा। चौथा लाइन, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केश जरे जैसे त्रिनकई कूरी। हाड़ मैंने क्या बताया? हड्डी। ये किस सन का तुलना किया है जानते हो? अंतिम संस्कार, जब सब दहन होता है ना, माने शरीर को जब जलाया जाता है, अंतिम संस्कार, आग लगाया जाता है। गए हो कभी देखने के लिए तुम लोग? शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे जलेगा, लेकिन एक बार जब गर्म हो जाएगा ना, ये हड्डी भी, मनुष्य का हड्डी भी ना लकड़ी झुरी की तरह झरझरा के जलता है। समझा? लकड़ी झुरी जैसे मान लो बागान का काटा हुआ सूखा लकड़ी को जलाने से क्या क्या एकदम स्पीड से नहीं जलता है, इसी प्रकार हड्डी जलना शुरू हो जाता है। अरे जो केस, ये केस दहन के टाइम में 2 सेकंड नहीं लगता है, जैसे आग जलाया भभक के खत्म, टकलू दिखे देगा, अगर ये माथा दिखे देगा तो ऐसा, माने चूल एक बार खत्म हो जाता है। और चूल कैसे जलता है? त्रिनकई कूरी, सूखी घास जैसा, एकदम घास को सुखा लो और आग में ऐसे घुसाओगे, साथ साथ में जल जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग का जो केस है, शरीर के जो बाल है, या ये केस, ये कैसे जलता है बताओ? सूखी घास की तरह जल जाता है। लाइन टू लाइन समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना तुम लोग का लाइन आएगा कोई भी, ये लाइन कहाँ से लिया गया है इसका बताओ, ऐसे करके समझना पड़ेगा। खाली ऊपर ऊपर समझा दिया ऐसा नहीं, समझोगे इसको। लास्ट लाइन माने 5वां लाइन, कहे कबीर नर आजू न जागे। कबीरदास जी यह कहता है कि अगर नर मने इंसान, आदमी, नर मने इंसान, आज भी अगर ना जागे, आज भी अगर नहीं जागता है, जागना मने क्या? मने सो रहा है, उठना,
वो नहीं, यहां पर जागना का मतलब होता है सुधरना, माने मोह माया से अपने आप को बचाना, ठीक है, अपने स्वभाव को परिवर्तन करना। अगर आदमी आज भी नहीं सुधरता है, अपने आप को नहीं सुधरता है, ठीक है, तो यमराज का डंडा, यमराज, जब मैंने क्या बताया, यमराज का डंडा उसके मूड में लगेगा, मतलब सिर में लगेगा, जरूर ही लगेगा, तभी वो समझ में आएगा कि दुनिया ऐसा था बोले। अगर लोग आज भी अगर नहीं सुधरता है, आज भी नहीं जागता है, तो यमराज का डंडा उसका सिर में लगेगा, तब उसको समझ में आएगा। तो यमराज का डंडा लगने से पहले ही हम लोग को समझ जाना है कि दुनिया क्या है, निस्वार है। ये दुनिया में जब हम लोग आए हैं तो दुनिया से हम लोग को जाना निश्चित है। तो क्या समझ में आया, इस क्या शिक्षा मिला? हम लोग जो इस दुनिया में आए, हम लोग जो पैसा कौड़ी कमाने के लिए ये करते हैं, झूठ बोलते ये करते हैं, लेकिन जितना भी चीज है दुनिया का, उसको यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई लेके नहीं जाएगा, समझा? याद रखना, इस हम लोग ईश्वर को दोष देते हैं ना कि ईश्वर ने हमें गरीब बनाया, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं, लेकिन हकीकत में ईश्वर ना सभी को पूरी तरह से धनी बनाया है, पूरी तरह से समझना है इसको। आप बोले सर सबको धनी नहीं, सर हम लोग तो बगान काम करते हैं। तुम लोग याद करो, जो चीज के लिए हम लोग ना संघर्ष करते हैं, हकीकत में वो चीज हम लोग को जरूरी नहीं है, वो चीज नहीं रहने से भी चलेगा, बस हम लोग मोह माया के जाल में फंस गए हैं। जैसे तुम लोग बताओ, चावल माने भोजन और सोना में, सोना बोलने से ये सोना नहीं, गोल्ड। तुम बताओ स्मित, किसका ज्यादा जरूरत है? चावल का। तुम सोना के बिना रह सकते हो, लेकिन चावल के बिना माने भोजन के बिना नहीं रह सकते हो। तो आदमी किसके लिए पागल रहता है बताओ तो? सोना के लिए। सोना नहीं होने से भी चलेगा। सोना का दाम 70,000 रुपये भरी है, किलो के हिसाब से अगर देखोगे तो कितना होगा? 70 लाख, नहीं उससे भी ज्यादा ना, हाँ 70 लाख किलो के हिसाब देखोगे तो। और चावल का दाम कितना रुपए किलो है बताओ जल्दी? 40, 30। अगर भगवान सोना का जैसा चावल के साथ सोना बना दे तो सब एक ही दिन में भूखा मर जाओगे, फिर होगा कि नहीं होगा? तो भगवान हमें धनी बनाया, लेकिन हम लोग जानबूझ के ना मोह माया के चक्कर में पड़ के अपने आप को हम लोग गरीब समझते हैं। धनी किस लेवल से? सबसे याद रखना, सोना से ज्यादा कीमती क्या चीज है बताओ? चावल। लेकिन हम लोग वास्तव में दुनिया में किसको कीमती बना दिए हैं? तो भोजन को तो कम दाम बनाया ना। अब ये बताओ, भोजन और पानी, इसमें किसका माने महत्व ज्यादा है? पानी का। भोजन के बिना तो शायद तुम लोग 2-3 दिन जीवित रह भी सकते हो, लेकिन पानी के बिना शायद एक दिन जीवित रह सकते हो, दूसरा दिन लेकिन डिहाइड्रेट हो जाओगे। तो पानी और भोजन से ज्यादा तुम लोग यूज करते हो पानी को, गौर करना, ठीक है? तो भोजन को तो खरीदना पड़ता है, लेकिन पानी क्या हो गया? फ्री नहीं मिलता है। अभी तक तो फ्री मिल रहा है, अब आगे चल के पता नहीं क्या होगा। देखो बोतल में तो खरीदना पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन मैं उसको नहीं बोल रहा। नॉर्मल में पानी तुम लोग को कुआं में जाओ फ्री, बागान में रहते हो तो अभी पानी तो फ्री आ रहा है ना। तो भोजन से ज्यादा कीमती क्या है? पानी। तो पानी को भगवान फ्री बनाया कि नहीं बनाया? दिल्ली तो समझ आ रहा है, चलिए समझी। अब ये बताओ, पानी और हवा में, दोनों में ज्यादा जरूरी हम लोग का क्या है बताओ? हवा माने ऑक्सीजन। हम लोग सेकंड में सांस ले रहे हैं। तो पानी को फ्री तो बनाया, लेकिन हर एक जगह बना दिया, और हवा को तुम्हारा नाक के सामने बनाया है भगवान। देखो नहीं समझ में आ रहा? हवा को कहां पर बनाया? जहां पर नाक वहीं पर ऑक्सीजन। तो तुम भगवान को दोषी देते हो, भगवान हम लोग को गरीब बनाया। अगर ऑक्सीजन पानी जैसा बना देता तो तुम लोग को झुक के सांस लेना पड़ता, या पॉकेट में या सिलेंडर लेके आना पड़ता, बार बार ऐसा करके सांस लेना पड़ता। तो भगवान सभी को धनी बनाया, जो चीज जितना ज्यादा जरूरी है उसको उसी काबिल बनाया। लेकिन हम लोग मोह माया पड़ के कभी सोना के पीछे भागते हैं, कभी मान लो कीमती वस्तु के पीछे भागते हैं। इसीलिए दुनिया एक दिन खत्म, मतलब हम लोग को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। ज्यादा मोह माया में मत पड़ना, अच्छी तरह से ऐसा जिंदगी जियोगे कि मान लो तुम लोग का नाम हो। खाली ऐसा नहीं कि शरीर तगड़ा बना दिया, कैरेक्टर भी खराब है। शरीर पूरा सुंदर, कैरेक्टर ठीक नहीं है, वैसे बदनाम होकर फायदा नहीं है। तुम लोग का स्वभाव ठीक होना चाहिए, और भगवान को सच्चे मन से मानोगे, दिखाने के लिए नहीं। यही कबीरदास का तुम लोग का मैंने उपदेश से कहना याद रहेगा, ठीक है।
तो मैं लास्ट में एक दो क्वेश्चन पूछ रहा, तुम लोग क्या समझा नहीं समझा। समीर बताओ, गर्भाबे का मतलब क्या? तुम बताओ। घमंड। अस्मित बताओ, रची रची मैंने तरह तरह। ठीक है, फिर घर इसको पढ़ के आना, अगले दिन फिर से पूछूंगा। हाँ ठीक, थैंक यू।